हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की जो जनपद और जो महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पीछे का जो वीडियो था, जो पहला पार्ट था, वो भारत की जनपद और महाजनपद से था हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यानी कि जिस समय वेद लिखे गए थे, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, तो उस विकास क्रम में राजस्थान के अंदर भी जनपदों का उदय हुआ था। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालवा, एक तो कौन सी, पंजाब की मालवा, सिवी, अर्जुनाइन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। दोबारा से सुनिएगा एक बार। यानी कि जो यूनानी आक्रमणकारी थे, उनके कारण जो पंजाब की एक तो मालव जाति, एक सिवी जाति और एक अर्जुनाइन जाति, ये जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि ये शक्तिशाली जातियाँ थी, कभी युद्ध में डरते नहीं थे ये लोग। यानी कि ये जाति कभी युद्ध में डरती नहीं थी, यानी कि शक्तिशाली जातियाँ थी। तो ये कहाँ आती है? राजस्थान में। ये राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगे, यानी कि इन्होंने अपना निवास स्थान राजस्थान को ही चुन लिया। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का क्या होता है? सूत्रपात होता है। यहाँ से जो मोस्ट लाइन है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पंजाब की कौन कौन सी जातियाँ थी जो राजस्थान में आकर निवास करने लगी। तो वो थी मालव, सिवी, अर्जुनाइन। ये तीन जातियाँ थी जो राजस्थान में आकर राजस्थान में ही उसने बसना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना निवास स्थान चुन लिया। इसी तरह से हमारे राजस्थान के अंदर जो जनपदों का उदय हुआ था, यानी कि जो सूत्रपात हुआ था, तो इस तरह से हुआ था। अब हम बारी बारी से देखते हैं। हमारा जो पहला जनपद है राजस्थान का, वो है जांगल। कौन सा जनपद? जांगल जनपद। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के ज़िले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। यानी कि हमारा जो राजस्थान, वर्तमान का जो राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर ये दो ज़िले आते हैं, बीकानेर और दूसरा कौन सा आता है? जोधपुर। तो ये दोनों ही, बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था, वो प्राचीन समय में, और प्राचीन समय में किस समय में? महाभारत काल के समय में इनको जांगल देश के नाम से जाना जाता था। 10वीं बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जांगल देश, कौन से क्षेत्रों को जांगल देश कहा जाता है? तो बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों को महाभारत काल में क्या, यानी कि किस नाम से जाना जाता था? जांगल देश के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से आगे कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला भी और माद्रे जांगला भी मिलता है। यानी कि कुछ लेखों में इस जांगल देश का नाम, जो अन्य नाम मिलता है, वो कुरु जांगला भी मिलता है और माद्रे जांगला भी मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, माद्रे जांगला और कुरु जांगला। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम क्या था? तो वो था अहिछत्रपुर। कौन सा था? अहिछत्रपुर। दोस्तों, अगर कंपटीशन की अगर हम बात करें, तो ये जो अहिछत्र वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो राजधानी, जो जांगल प्रदेश की राजधानी है अहिछत्रपुर, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इसी तरह से जिसे इस समय नागौर कहते हैं, यानी कि नागौर का ही प्राचीन नाम, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन और बन जाता है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर था। जो वर्तमान नागौर है, उस नागौर का प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर क्या था? जांगल देश की क्या थी? राजधानी, यानी कि जांगल जनपद की राजधानी था।
बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह के नाम से जांगलदर बादशाह कहते थे। यहाँ पर ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो बीकानेर की जो राजा निवास करते थे जनपद के समय, यानी कि जनपद युग के समय, यहाँ पे जो बीकानेर का जो क्षेत्र था, जो बीकानेर के राजा यहाँ पर निवास करते थे, वो अपने आप को किस नाम से पुकारते थे? जांगलदर बादशाह के नाम से। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है, यानी कि जो राज चिन्ह होता है उस राज चिन्ह में भी जय जांगलदर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। तो ये था हमारा जांगल जनपद। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा जो जनपद आता है राजस्थान का, वो है मत्स्य जनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। जयपुर के आसपास जैसे मतलब अलवर का क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी की जांगल क्षेत्र तक था, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा है अभी जांगल क्षेत्र, तो वहाँ से लेकर, यानी कि जो सरस्वती नदी बहा करती थी पहले, अब तो खैर नहीं है सरस्वती नदी, लेकिन पहले बहा करती थी। इस सरस्वती नदी के तट के ऊपर अब तो घग्गर नदी बहती है, इसके पेटे के ऊपर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। तो सरस्वती नदी की जो जांगल क्षेत्र था वहाँ से लेकर जो चंबल नदी है, चंबल नदी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके मध्य का जो बीच का भाग है वो मत्स्य क्षेत्र था। आधुनिक अलवर, एक तो कौन सा क्षेत्र आ जाता है इसमें? आधुनिक अलवर, भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक तो अलवर आता है और एक भरतपुर के कुछ गिने चुने भूभाग जो हैं वो भी मत्स्य नगर में आते थे, इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। और अब विराटनगर की बात की जाए तो विराटनगर कौन से ज़िले में स्थित है? जयपुर ज़िले में। वर्तमान में जयपुर ज़िले में है विराटनगर, जो क्या थी? इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य नगर की, राजस्थान के जनपद मत्स्य नगर की राजधानी क्या थी? तो वो थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैरहाट के नाम से जाना जाता है। सही है, वर्तमान में इस विराटनगर को बैरहाट के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा बैरहाट की सभ्यता, कई बार पढ़ा भी होगा आपने बैरहाट की सभ्यता। तो बैरहाट की सभ्यता कहाँ पड़ती है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो इस बैरहाट का जो प्राचीन नाम था वो विराटनगर था, जहाँ राजा विराट का निवास स्थान था, यानी कि राज चलता था प्राचीन समय में राजा विराट के नाम से। इसी तरह से मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है, यानी कि जो बिंदुसार हैं मौर्य वंश के जो शासक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, तो उससे पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है, यानी कि ये जानकारी नहीं मिलती है इनसे, इनके शासनकाल से पहले। महाभारत में कहा गया कि सहाज नामक एक राजा ने, यानी कि जो महाभारत है उस महाभारत में क्या कहा गया कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर, कौन कौन से? एक तो चेदी और एक मत्स्य, दोनों राज्यों पर क्या कर लिया था? शासन कर लिया था, यानी कि इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया था उसने। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था, यानी कि शुरू में अगर बात की जाए तो जो मत्स्य जनपद था, हमारे राजस्थान का जो मत्स्य जनपद था वो कौन से राज्य में आता था? पहले चेदी राज्य के अंदर। और बाद की अगर बात की जाए, चेदी राज्य की बाद की अगर बात की जाए तो ये विशाल जो मगध साम्राज्य था, जहाँ पर आपको पता है बहुत बड़ा साम्राज्य चला था, मौर्य साम्राज्य। तो इस मगध साम्राज्य का ये क्या बन गया था? अंग बन गया था। ये है हमारा मत्स्य जनपद। याद रखना, मत्स्य जनपद के अंदर अलवर और भरतपुर का जो वर्तमान जो हमारे राजस्थान के ज़िले हैं वो आते हैं, और इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर थी, यानी जो विराटनगर है, और इस विराटनगर का जो वर्तमान नाम है वो बैरहाट है। क्या नाम है? बैरहाट। और वर्तमान में बैरहाट पड़ता है आपका कहाँ? जयपुर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें जो अगला जनपद है हमारा सुरसैर। आधुनिक बरज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। कौन सा क्षेत्र है? बरज क्षेत्र। और बरज क्षेत्र का नाम तो आपको पता होगा ही, बरज क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। और वर्तमान में मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मैथोरा कहते थे।
कौन कहते थे? जो यूनानी लेखक थे, प्राचीन जो यूनानी लेखक थे, वो इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते थे, यानी कि मथुरा नहीं, मेथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। यदु का मतलब होता है यादव वंश, जो हीर कास्ट की जो होते हैं ना यादव, तो यादव वंश का यहाँ पे शासन था। इसमें जो क्षेत्र थे भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। यानी कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वर्तमान में जो राजस्थान, जो वर्तमान हमारा राजस्थान है, उसके जो वर्तमान ज़िले हैं वो एक तो भरतपुर है, धौलपुर और एक करौली जिला। तो ये तीनों क्षेत्र, जो तीनों ज़िले हैं, इसका जो क्षेत्र है वो सुरसेन जनपद के अंदर आते थे। अधिकांश भाग सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सुरसेन के अंतर्गत आता था और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। कौन? वासुदेव। और वासुदेव के पुत्र कौन थे? यह आपको पता है, श्री कृष्ण जी थे, तो उनका संबंध भी इसी जनपद से था। नेक्स्ट है हमारा सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। अभी ऊपर हमने बात किया था सीवी जनपद कहाँ से आए थे, सीवी जो जाति आई थी ना, वो कहाँ से आई थी, याद कर लो अभी। तथा राजा सुसेन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सौरकोट नामक स्थान से की जाती है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जो कौन से स्थान से की जाती है? सौरकोट से, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है सोरकोट। इस सोरकोट से की जाती है किसकी? प्राचीन शिवपुर की पहचान। कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी, यानी कि बाद में कहाँ आ गई ये जाति? राजस्थान में आ गई। यही राजस्थान को अपना उसने क्या चुन लिया? निवास स्थान चुन लिया। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। क्या थी? नगरी। यानी कि चित्तौड़ के यानी कि जो हमारा वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है, उस चित्तौड़गढ़ जिले के पास में एक नगरी नामक स्थान है, तो ये नगरी ही इसकी क्या थी? राजधानी थी। याद रखना, शिवी की राजधानी क्या थी? नगरी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, और जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गुहा लेख का मतलब होता है गुफाओं के अंदर लिखे हुए लेख। तो ये 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर, कहाँ से लेकर? पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक था, ऐसा ज्ञात होता है गुहा लेखों से। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान की ये जनपद पढ़े हैं, जिसमें हमने जंगल जनपद पढ़ा, मत्स्य जनपद पढ़ा, सुरसेन, शिवी ये जनपद पढ़े हैं और इनकी राजधानियाँ पढ़े हैं, और इसका जो प्राचीन ऐतिहासिक दृश्य था वो हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी दूसरे भाई को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी आपके विचार हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।